प्रभु जी चले आना। लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना।
लेके चले आना प्रभु जी चले आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्रात लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी हाँ बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। प्रिय सज्जनों, यहाँ से आगे प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए श्री सूत जी वर्णन करते हैं। ब्रह्म नद्या सरस्वत्या आश्रमे पश्चिमी तटे साम्य प्रासे इति प्रोक्ता क्षीणां संवर्धना। एक दिन की बात है, जो पराशर और सरस्वती के पुत्र हैं वह शाम्यप्रास नामक जो स्थान है उस पर श्री व्यास जी महाराज सरस्वती गंगा के किनारे भद्रिका आश्रम में एकांत में बैठे थे। मन बड़ा था। जो मन है वह यदि खिन्न हो तो मस्तिष्क पर साफ चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं। सोच रही हैं मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, भागवत गीता लिख दी, अन्य जो ग्रंथ है सबसे अंत में उन्होंने महाभारत की रचना भी कर दी। लेकिन वो सोच रहे मेरे मन को शांति फिर भी नहीं मिली। ऐसा मुझसे क्या छूट गया जिसके कारण मुझे शांति नहीं मिली। और जब तक मन शांत नहीं है तब तक दुनिया में रहते हुए कोई भी जतन कर लो। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम लोगों का मन संतुष्ट नहीं है तो हम दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। और कहते हैं मन सब पर सवार है, मन के पते अनेक, जो मन पर असवार है बोला खन में एक। मन वैसे सब पर असवार रहता है, बिरले लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है जो अपने मन के अनुसार नहीं चलता। वहां बैठे सोच रहे हैं तब तक नारद जी महाराज हरि गुणगान करते हुए और भद्रिका आश्रम पर आ गए। वहां पर आकर के व्यास जी महाराज को प्रणाम किया और पूछा, बोले पिताजी आज आपका मन बड़ा चकचक दिखाई दे रहा है, क्या कोई विशेष बात है या कुछ हो गया? व्यास जी कहते हैं, बोले लाला क्या बताओ? बोले क्यों, बात क्या है बता दो। तो वो कहते हैं विचक्षणो अस्या अर्हति
देखो मैंने अनंत पुराणों की रचना कर दी, बहुत ग्रंथ संसार के लिए लिख दिए, लेकिन नारद जी क्या बताओ, मेरा मन आज स्वयं संतुष्ट नहीं है कि मैं क्या करूं। नारद बाबा कहते हैं, बोले व्यास जी अब तो एक बात बता, जब तक अपनी जिह्वा से हम हरि नाम नहीं लेंगे और अपने हृदय में परमात्मा की जो दिव्य छवि है उसका दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। तुमने 17 पुराणों की रचना कर दी है, लेकिन आज तक आपने भगवान की छवि को अपने हृदय में नहीं उतारा है, न ही अपने जिह्वा से कभी हरि नाम लिया। व्यास जी कहने लगे, बोले नारद मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी है और आप कहते हैं आपने हरि नाम नहीं लिया। बोले व्यास जी आपने वो पुराणों की रचना अपने हित के लिए नहीं की, संसार के लिए की है। आप जब तक ईश्वर से जुड़ाव नहीं बनाएंगे तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। और संतों को प्रसादी खिला करके अंत में जो प्रसादी बचती उससे मैं और मेरी माँ अपना पेट भर लेते।
अब मुझे जो माए हैं वो ठीक नहीं लगने लगी। ब्यास जी बोले बोले ऐसा क्यों? बोले ब्यास जी मेरे अंदर जो वैराग्य था वो धीरे धीरे करके जागृत होता जा रहा है। कुछ जगह पर क्षणिक वैराग्य होता है और कुछ जगह पर स्थायी वैराग्य होता है। क्षणिक वैराग्य क्या है? क्षणिक वैराग्य जैसे आप किसी को शमशान घाट तक ले जाते हैं और वहाँ हमें यही लगता है, सब लोग इसी बात को कहते हैं भैया अच्छा आदमी था और वैसे रखो पाए संसार में जानो तो हम तो वहाँ जो वैराग्य जागता है वो क्षणिक वैराग्य। यदि सत्संग के अंदर जागृत तो होगा तो वो स्थायी वैराग्य। अब मुझे माँ हर काम के लिए रोकती तो मुझे ऐसा लगता कि अब तो ये माँ इस संसार से चली जाए तो अच्छा है, जिससे मैं स्वतंत्र हूँ। और ब्यास जी एक दिन हुआ भी यही। चौमासे का समय था। मेरी माँ गायों का दूध निकाल रही थी। एकदा निर्गता गेहा दुअन्ते निष्गापते सर्पो दशत स्फुट कृपणा काल चौदिता। मेरी माँ उन गायों का दूध निकाल रही थी। चौमासे का समय था। उसी कुटिया के अंदर से एक सर्प निकला और मेरी माँ को डस लिया। वो जैसे ही सर्प डसा, माँ चिल्लाई, में दौड़ करके पहुंचा तब तक मेरी माँ के प्राणांत हो गए। अब मैं अपने मन में विचार करने लगा। नारद बाबा कहते हैं बोले ये अब ठीक रहा, जो बंधन था वो खत्म हो गया। अब मैं परमात्मा की ओर और आगे बढ़ता जा रहा हूं। नारद बाबा कहने लगे मेरी माँ का अंतिम संस्कार किया और उनके त्रयोदशी संस्कार करके मैं भ्रमण के लिए निकल पड़ा संतों के साथ में। मेरी माँ से जो मेरी विप्रति हुई उससे मैं बड़ा पछताता था। ऐसा लगा मानो मेरे अंदर से जो मोह था वह टूट गया। और मोह भी यही है, मैं, मेरा और मुझको। बाबा तुलसी भी लिखा है, तुलसी ने मैं और मोर तोरते माया बस की जीवन काया बस की जीवन काया बस की जीवन काया तोरते माया तोरते माया
बोले बांके बिहारी लाल की। ये मेरा तेरा है वही तो वो है। अच्छा यहाँ अंग्रेजी पढ़ के भाई बच्चा आजकल के ज्यादा है और यहाँ कई हमारे मार्था बैठे हैं एक से पढ़ाते हैं बच्चे बातचीत परिवर्तन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यही ना बदलता ही जो फर्स्ट पर्सन के होते हैं आई, माई और मी। यह यदि बदल जाए या छूट जाए तो हमारे अंदर से मोह भाग जाए। उसी भजन के प्रभाव से नारद बाबा कहते हैं व्यास जी आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, लेकिन इस राम नाम रूपी अमृत को हर कोई नहीं पी सकता। हर काऊ के बस की बात ना ना लेकिन कोशिश करो जहां तक आप पहुंच रहे हैं उससे आगे तक जाने की कोशिश करो। और मेरी समझ में तो एक ही बात, राम को नाम भजो नर देही, नहीं आखिर तू रह जाओ पूरो, कुकर मोती चलो जागो प्राणी, जो राम के नाम से क्यों मुख मोर्यो, चतुराई कर जोर धरी संपते, और राम के नाम तुम बन गयो भोरो। राम कहेगो तो राम को प्यारो, नहीं ऐसे करे जैसे पानी को। राम नाम की बात आ जाए बोले पंडित जी हम कुछ जानते ही नहीं, और वैसे बहुत चतुर है लेकिन वह तो एन भोरे बोलते हैं। बोले पंडित जी हमें तो कुछ ज्ञात नहीं। राम को नाम सदा सुखदाई, राम के नाम की प्रभुताई, भूखे पे राम अंधाए पे राम, और टोटे में राम होत साई, अमीरी में राम गरीबी में राम, राम कही तीन दौलत पाई, और दो कर जोर करूं विनती, हाय राम कहो तुम राम दुआई। नारद बाबा व्यास जी महाराज को वहां से इतना कह करके चले गए। नारद जी ने जो बात कही वह बातें व्यास जी महाराज के मन में उतर गई। अब विचार किया मैं भगवान कन्हैया के गुणों का गुणानुवादन करूंगा। उन्होंने श्री गणेश जी महाराज का स्मरण किया, और स्मरण जैसे ही किया गणेश महाराज वहां पर पहुंच गए, और पहुंच करके पूछा, बोले व्यास जी आपने हमें क्यों याद किया? व्यास जी ने कहा, बोले गणेश जी मैं एक और पुराण की रचना करना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर लिखना है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं श्लोक बोलूंगा और आपको उसका अर्थ लिखते जाना। श्री राम
भैया बार बार पूरे दिन पानी ना पिलाया जाते, रेस्ट तो होगा और जिसको पीना हो वहां खड़ा होकर के पी सकता है। बोलो राधे राधे, बोले वाणी बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले ना जी आपके कहने से ये मैंने 18 में पुराण की रचना कर दी। अब आप बताओ कि ये पृथ्वी लोक पर कैसे पहुंचे।
नारद बाबा लीलाधारी थे। नारद जी ने कहा, बोले व्यास जी इसकी भी व्यवस्था हम ही करेंगे, इसका वाचन करने वाला भी और सुनने वाला, इन दोनों की व्यवस्था हम ही लोग करेंगे। भैया यहाँ ये कुर्सियों को हटा दो और पीछे आराम से बैठो, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यहाँ से खड़े हो जाओ। बोले बांके बिहारी लाल की। नारद बाबा व्यास जी महाराज को आश्वासन देकर के चले आए। आकर के नारद बाबा ने लीला प्रारंभ की है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और मैया पार्वती निवास करते हैं। नारद बाबा एक दिन घूमते घूमते पृथ्वी लोक से वहां कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भगवान शंकर समाधि में बैठे थे, पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करके आगे की ओर निकल गए। जाकर के देखा है तो मैया वहां पर मिली, उनको प्रणाम किया मैया पार्वती। मैया ने पूछा, बोले बेटा नारद आजकल आपका कम आना जाना हो गया, पहले तो खूब आते थे, कभी अपनी मां की याद भी कर लिया करो, तुम्हारे अलावा हमें संसार का समाचार देने कोई नहीं है। बोले माता जी अब क्या है, मैं पूरे त्रिलोकी की परिक्रमा के लिए जाता हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी नहीं आ पाता, आने में बहुत समय लग जाता है। नारद बाबा से वार्तालाप हुआ। अब वो नारद बाबा को तो लीला करनी थी, पूछने लगे, बोले भैया जो पिताश्री हैं वह नहीं दिखाई दे रहे, भगवान भोलेनाथ कहाँ है? भैया ने कहा, बोले लाला वो अभी अपनी भजन संध्या करने बैठ गए। बोले ठीक है। नारद बाबा ने कहा, बोले भैया एक बात पूछो, ये भगवान भोलेनाथ है, वो कभी भजन कभी समाधि आदि में लगे रहते हैं। एक बात बताना, तुम्हारे जो पति देव हैं उनका प्रेम कहीं तुमसे कम तो नहीं हो गया? मैया पार्वती कहने लगी, बोले लाला ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पति देव तो इतने सीधे हैं कि उनका अपने गुरु जी का जो दिया हुआ गुरु मंत्र है वह भी हमें बता देते। वैसे नियम ये है कि ये बताना नहीं चाहिए गुरु मंत्र, लेकिन क्या बताएं लाला नारद, हमारे पति तो इतने भोले वाले हैं कि वो गुरु मंत्र भी बता दिया। अब नारद बाबा कहने लगे मैया पार्वती से, बोले देवी मुझे तो नहीं लगता, संसार के सब पति ऐसे ही कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से सबसे अधिक प्रेम करता था।
बोले लाला कैसी बात कर रहे हैं? हमारे पति देव हैं, वो संसार के सभी पतियों से अधिक प्रेम हमसे करते हैं। जैसे ही माँ उद्वेग में आई, बाप में उतरी, नारद बाबा ने पूछ लिया, बोले देवी एक बात पूछे, बुरा न मानो तो। बोले पूछो। बोले सब बात तुम्हें बताई रखी है, तो एक बात बताओ, जो पिताजी के गले में माला पड़ी है डोंकी को किसकी है, कभी तुम्हें बताया? अब भैया पार्वती चुप हो गई। भगवान शंकर के जो गले में मुंडमाला है प्रिय सज्जनों, उसके बारे में जैसे ही पूछा है, मैया पार्वती एकदम से मौन हो और कहने लगी, बोले लाला ये बात सही है, उसके बारे में आज तक नहीं बताया मेरे पति। नारद बाबा बोल पड़े, बोले भैया तुम तो अनेक देर पहले ही बताए रहे, हमारे पति देव बहुत प्रेम करते, अब का खाक प्रेम करें? जब तुम्हारे पति ने कुछ बताया ही नहीं है अपने जीवन के बारे में, तो फिर ये संबंध कैसा है? प्रिय भगवत प्रेमियों, माताओं की आदत होती है, यदि इन्हें थोड़ा सा भी एक छोटी सी बात पर डाउट हो जाए तो फिर वो किस्सा बढ़ते चलो जाओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय नाना बोले पंडित जी, या कोने तक आवाज ना जा रही? बोलिए मैया पार्वती हैं, उनमें जैसे ही गुस्सा बढ़ी, नारद बाबा वहां से चुपचाप निकल लिए और निकल करके गए तो भगवान शंकर ने एक आंख खोल करके देख लिया, बोले नारद जी निकल गए। शाम को लौट करके आया अपने घर पे, तो मैया को जो चेहरा तो वो उदास दिख रहा। अब भगवान भोलेनाथ बोलने की कोशिश करें, पर इनकी तो आदत है, इनके यदि छोटी सी बात हो जाए ना तो फिर बोल वो ही बंद कर दे मैया। भगवान शंकर ने कहा, बोले देवी बात क्या है आप बताओ। बोले तुम्हें ना है पता? भगवान भोलेनाथ बोले देवी यदि हमें पता हो तो तुमसे थोड़ी पूछते। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत अपना ध्यान लगा करके देखा तो समझ गए, बोले ये सब करामात नारद जी की। लेकिन फिर भी मैया से पूछा तो मैया बोले पतिदेव आप तो कहते थे कि हम सबसे अधिक स्नेह प्रेम तुमसे करते हैं, लेकिन आज तुमने ये नहीं बताया कि ये जो गले में माला पड़ी है वो किसकी है। भगवान भोलेनाथ समझ गए, बोले नारद कोई नई कथा आगे लिखने वाली, इसीलिए तुमने ये लीला दिखाई।
भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी ये जो मेरे गले में मालाएं है वह है तुम्हारी है। बोले बोले कैसे? बोले ये माला में जितने मुंड हैं वो सब तेरे हैं, तेरे कितने जन्म हो चुके हैं। बोले महाराज आपका? बोले मेरा अभी तक मरण और जन्म कुछ नहीं हुआ। मैया बोले बोले पति देव तुम ऐसे के ऐसे ही हैं और मेरे इतने जन्म हो चुके हैं, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे जन्म नहीं हुए और मेरे होते गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी मैंने जो राम नाम रूपी अमर कथा है उसको सुन लिया, इसीलिए मैं अमर हूँ, कभी मरने वाला नहीं। अब देखो त्रिया, राजहट, बालहट और त्रिया, ये तीनों उनके आगे परमात्मा को झुकना पड़े। मैया ने कहा, बोले स्वामी यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मुझे भी वो कथा सुनाओ जिससे मैं भी अमर हो जाऊं। भगवान शंकर ने मना किया लेकिन मैया नहीं मानी। मैया नहीं मानी, ले जा करके कैलाश पर्वत के ऊपरी शिखर पर अपना और देवी जी का आसन लगाया। आसन लगा करके भगवान भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया। पहली बार जब डमरू बजाया तो प्रिय भगवत प्रेमियों उसकी आवाज से सभी जो हिंसक पशु थे वो दूर भाग गए। दूसरी बार जो डमरू बजाया उससे सभी पशु पक्षी वहां से उड़ गए। अब तीसरी बार डमरू बजाया तो उस डमरू की ध्वनि से उस जंगल में कोई नहीं था। वहां पर एक सुख पक्षिणी का अंडा रखा था, उसकी ध्वनि से वो नीचे गिरा और अंडा फूट गया। मैया और बाबा भोलेनाथ ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। कथा प्रारंभ की। भगवान भोलेनाथ रात्रि का समय था, कथा प्रारंभ हुई है। थोड़े बहुत समय, घंटे 2 घंटे 4 घंटे मैया जगी। उसके बाद मैया सती को निद्रा आ गई। वैसे एक बात है, ये नींद भी बड़ी अजीब चीज है। अगर घर सोए कूलर में तो घंटा 2 घंटा में नींद आती, और अगर भजन कीर्तन सत्संग में बैठे हो तो मुक्ति मैया तो ऐसी आते होंगे जो यूं आंखें तवे लेते। वहां मैया पार्वती को नींद आ गई। उधर में जो पार्वती किस्सा तभी आगे बढ़े, कथा तभी बढ़े जब तक को उपरा देवी वायो रहे। वो सुख का अंडा था, वो फूट गया। उसके अंदर से जो सुख पक्षी निकला, पार्वती सो गई। उस कथा को सुन करके पार्वती जैसे ही सोई, उसने वो उपरा देना प्रारंभ कर दिया।
और गिरवर पर गिर जाके स्वामी करने लगे बिहार। अमर कटाए जग जननी को सुना रहे प्रपुराण को मां के पड़ गई सोता करा दे तोता वो मां के पड़ गई सोता करा दे तोता मां के पड़ गई तोता करा दे तोता मां के पड़ गई सोता करा दे तोता। गिरवर पर गिर जाके स्वामी करने लगे बिहार। अमर बताए जग जननी को सुना रहे प्रपुराण मां के पड़ गई सोता करा दे तोता मां के पड़ गई सोता करा दे तोता। सुंदर संवाद सुनायो कथा का शिव जी सुंदर संवाद सुनायो। कथा सुनी तो गाने आनंद अनोखो आयो। कथा सुनी तो गाने आनंद अनोखो आयो। कथा सुनी तो गाने आनंद अनोखो आयो। कथा सुनी सुनते अमर कथा जग जननी वहाँ पर सोए। सुनते अमर कथा जग जननी वहाँ पर सोए। कथा सुनाई किसको और देते हो करा कोई। कथा सुनाई किसको और देते हो करा कोई। ईश्वर की माया का हर कोई न पाता पार प्रभु पर होता वो बना होता वो मां के पड़ गई सोता वो बना होता। गिरवर पर गिर जाके
काटे ये अमर